लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और आप अपने पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फेवरेट मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह को एंजॉय कर रहे होंगे। अमेज़न प्राइम पर आप कर्णन देख सकते हैं। ये तमिल लैंग्वेज में बनी फ़िल्म है और अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसे मैंने कल देखा और आई थॉट कि इसका एक रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। कर्णन कहानी है एक छोटे से गांव की। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। रोज़गार नहीं है, बस स्टॉप नहीं है, आगे बढ़ने के कोई साधन नहीं है। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है एक सीन से जहाँ पे एक बच्ची इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। कोई बस उसकी हेल्प करने के लिए नहीं रुकती है क्योंकि वहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, और बेसिक जो भी एमिनिटीज़ होती हैं उसका बहुत अभाव है गाँव में। फ़िल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र फ़िल्म में निभाए हैं लोगों ने, वो महाभारत से आपको बहुत हद तक प्रेरित लगेंगे। जैसे कि फ़िल्म का जो मेन कैरेक्टर है कर्णन, जिसे धनुष ने निभाया है, वो कर्ण से प्रेरित है, जिसे जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था महाभारत में। उसकी प्रेमिका का नाम द्रौपदी है। एक और कैरेक्टर है, उसका नाम दुर्योधन है, जो कि गाँव का मुखिया है, और एक अन्य कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु है। फ़िल्म का जो मेन लीड कैरेक्टर है धनुष, कर्णन जिनका नाम है फ़िल्म में, उन्होंने इसमें एक गुस्सैल नौजवान की भूमिका निभाई है, जो कि हमेशा उस चीज़ के लिए खड़ा है जो सच है, जो होना चाहिए। लेकिन गाँव में चूँकि पहले से वो रूढ़िवादी व्यवस्था, जातीय वर्ण व्यवस्था चली आ रही है और एक निचले तबके के लोगों की बसावट है गाँव में, तो उस तरीके से उनका ये एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ़ कि यार जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। पर कर्णन इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाता है और गाँव का एक तबका फिर आगे जैसे-जैसे कहानी बढ़ती है उसके फ़ेवर में आता भी है। बहरहाल कहानी में ये है कि जैसे वहाँ पे महाभारत में था कि एक मछली की आँख में तीर मारने का प्रसंग था अर्जुन का, तो उसी तरीके से इसमें भी है कि कर्णन एक रिचुअल है गाँव का, उसमें मछली के 2 टुकड़े करता है और अपने गाँव में अपना जो हीरोइज़्म है, जो नायकत्व है, वो स्थापित करता है यहाँ पे। धीरे-धीरे कहानी और आगे बढ़ती है। गाँव के एक अन्य कैरेक्टर की कहानी है जो वो पढ़ने जा रही है, फिर वहाँ पे एक पड़ोसी गाँव के साथ वहाँ पे कुछ लड़की के साथ छेड़खानी होती है और फिर वो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। कर्ण इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, लेकिन जैसा कि रवैया है गाँव में, कोई उसका साथ नहीं देता। यहाँ पर एक कर्णन का मेंटोर कह लीजिए, उसका वेल विशर, शुभचिंतक कह लीजिए, एक कैरेक्टर है, उसका नाम यमन है, जो थ्रू आउट द फ़िल्म कर्णन के साथ रहता है। एज में वो उससे काफ़ी बड़ा है, तो ही ट्रीट्स हिम लाइक हिज सन, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त उसमें दिखाई गई है। और फ़िल्म में एक यू टर्न आता है इस तरीके का कि अ, एक जगह पर एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो अपने बच्चे के साथ खड़ी है, उसको कहीं जाना है शहर पे, लेकिन कोई बस रुक नहीं रही है, तो वहाँ पर बच्चा पत्थर मार देता है बस पे, जिससे वो बस रुकती है। यहाँ से कहानी में एक यू टर्न आता है। जब वहाँ पर बस पे पत्थर लग जाता है तो वो लोग गाँव में इंक्वायरी कर देते हैं, जो क्योंकि पुलिस कंप्लेन वगैरह हो जाती है, और गाँव में जब इंक्वायरी होती है तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि नहीं, जो गाँव के एल्डरली लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो आके इस पूरे मामले की जवाबदेही लेंगे और कोशिश करेंगे कि गाँव के जो युवा हैं उनको इस सब से दूर रखा जाए, क्योंकि वही लोग हैं जो अभी इस वक्त गाँव को आगे ले जा सकते हैं। मीनवाइल कहीं पे इस तरीके का भी इसमें दिखाया गया है कि सीआरपीएफ में कर्नन जाता है, वहाँ पे एक ओपन सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी वो पार्टिसिपेट वगैरह करता है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या होता है। तो ये इंक्वायरी जब आगे बढ़ती है तो गाँव में पुलिस आती है तो वो वहाँ पे अ, मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश होती है, लेकिन ये होता है कि आपको आना पड़ेगा और इस तरीके से आपको पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट वगैरह देना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक जातीय जो वर्ण व्यवस्था है, जो हमने पहले बचपन में हिस्ट्री में पढ़ रखा है कि वर्ण व्यवस्था है, सामंतवादी सोच है, जातिवादी सोच है, वो उस सोच का एक ऑफ़िसर है जो कि उस पुलिस दल का मुखिया है, जिसे ये भी गवारा नहीं है कि कोई गाँव वाला उससे आँख उठा के बात कैसे कर लेता है, कोई इसको टच कैसे कर देता है, उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है। इन सब बातों का बदला वो उन बुज़ुर्गों से स्टेशन में लेता है और उनकी बड़ी बेरहमी से पिटाई करता है।
कर्नन को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने साथियों के साथ जाके उसको छुड़ा के लाता है। इसी घटनाक्रम में थाने में तोड़फोड़ हो जाती है और मामला कुछ और एक लेवल ज़्यादा ऊपर हो जाता है, ज़्यादा गर्मा-गर्मी हो जाती है वहाँ पे। अब कर्नन गाँव में आ चुका है और गाँव में इस बात को लेके मंथन चल रहा है कि भाई अब इस आने वाली प्रॉब्लम से हम कैसे बचेंगे, कैसे हम क्या जवाब देंगे पुलिस को, कैसे हमें इस समस्या से बचना है, बिकॉज़ अब तो पुलिस आएगी और बहुत इंक्वायरी करेगी। अब इन्हीं सब के बीच में सीआरपीएफ से कॉल लेटर आ जाता है कर्नन को। गाँव वाले बहुत खुश होते हैं, बट कर्नन जाने से इनकार करता है। कर्नन कहता है कि नहीं, मैं अपने गाँव को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, बट गाँव वाले उसको फिर भी ज़बरदस्ती भेज देते हैं, ये सोच के कि नहीं, गाँव से कोई तो चलो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, किसी का तो भला होगा। अब कर्नन निकल पड़ता है अपनी जॉइनिंग के लिए और इधर पुलिस अपने पूरे दल बल के साथ आती है और गांव में बहुत मार पिटाई होती है, बहुत उत्पीड़न होता है गांव वालों का। यमन ये सारा कुछ देख नहीं पाता है और जैसा कि मैंने आपको महाभारत के प्रसंग का जिक्र किया था कि वहाँ पे भीष्म इच्छा मृत्यु चुनते हैं, भीष्म पितामह। यहाँ पे कर्नन इस पूरे उत्पीड़न को रोकने के लिए, जो कि हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है, वो यमन अपने आप को आग लगा लेता है। तो जब यमन अपने आप को आग लगा लेता है इस आत्मदाह में, उसकी मृत्यु हो जाती है और गांव से एक बच्चा जाके कर्नन को ये सब बताता है। कर्नन फिर वापस गांव आता है और उसी जद्दोजहद में पुलिस दल के उस मुखिया को मार देता है। अब जब पुलिस दल के उस मुखिया को वो मार देता है तो कर्नन को 10 साल की कैद हो जाती है। 10 साल जेल में बिताने के बाद कर्नन गांव वापस आता है। यहाँ पे जब फ़िल्म एंड हो रही है तो यहाँ पे एक जो उसकी सिस्टर है उसका एक संदेश, एक लेटर कर्नन को मिला है जिसमें वो बता रही है कि अभी गांव के में 10 साल के अंतराल में कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी कुछ बदल गया है। तुम्हारे जेल जाने के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने उनको न्याय दिलाया और काफ़ी कुछ इस तरीके से जैसे चीज़ें बदली, वो सारा कुछ एक लेटर उस तरीके से उसमें दिखता है। कहानी का जो अंत है, जो एंडिंग है, दैट्स अ हैप्पी एंडिंग, सुखांत है। कर्नन की जो प्रेमिका थी द्रौपदी, उससे कर्नन की मैरिज वगैरह वो सारी हो जाती है, ऐसा दिखाया गया। अब ये तो एक चलो जस्ट मैंने आपको बता दिया कर्नन का कि ये क्या है। 2 घंटे 36 मिनट की मूवी है, मैंने तो बस ये 5 मिनट में आपको इसका जस्ट बताया है। कर्नन आपको अपने साथ उस पूरी मूवी में लेके जाएगी। ये एक मूवी की ये एक विन होती है, एक जीत होती है मूवी की, कि आप उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। कर्नन को आप अपने नज़दीक पाते हैं। जब ये मूवी पर्दे पे चल रही है तो आप उस मूवी के अंदर अपने आप को पाते हैं। फ़िल्म में बहुत अच्छे निमोनिक्स कह लीजिए, प्रेरक उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अब ये शुरुआत में जो बच्ची थी जिसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, वो एक अलौकिक एक शक्ति कह लो, एक प्रेरक शक्ति कह लो, आत्मा कहना ठीक नहीं होगा, बट उसको एक ऐसा दिखाया गया है कि वो समय समय पर उसको डायरेक्टर ने फिल्म में डाला है। जब वो स्क्रीन पे है तब आप समझ जाइए कि कोई एक इम्पॉर्टेंट सीन है, कोई कुछ होने वाला है। व्हेन दैट गर्ल इज़ ऑन स्क्रीन तो आपको पता चलेगा कि यार अभी कुछ एक इम्पॉर्टेंट सीन है फिल्म में। बंधुआ मजदूरी को दिखाता हुआ एक गधा है उसमें, जिसके आगे के दोनों पैर बंधे हुए हैं। एक लूट खसोट करने वाला, जो जैसी एक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था चली आ रही है, उसको दिखाता हुआ एक चील है जो मुर्गी उठा के ले जाता है। फिर थाने में जब बुजुर्गों की पिटाई हो रही है तो वहाँ पर एक तितली को दिखाया गया है, ये कि वो कैसे फड़फड़ा रही है। तो ये सब जो छोटी-छोटी जब आप मूवी देखेंगे, जब अभी छोटे-छोटे एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे, तो आप पाएँगे कि कितनी खूबसूरती से डायरेक्टर ने इस फ़िल्म को बनाया है। कैमरा वर्क शानदार है। आप बिल्कुल मतलब 10 आउट ऑफ 10 है इस पूरे डायरेक्शन और कैमरा वर्क के लिए। संगीत बहुत अच्छा है। फ़िल्म जब स्टार्ट हो रही है, जब क्रेडिट स्कोर वगैरह आता है तो उसमें एक सॉन्ग है और आप उसको आप जब सुनेंगे उसका म्यूज़िक तो आपको बहुत पसंद आएगा वो। ओवरऑल आपको धनुष की एक्टिंग के लिए और बल्कि सारे जो उसमें एक्टर हैं उनके लिए आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी और जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।